गुड इवनिंग सभी को। वेलकम टू ज्ञान सरयू। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन जो है वो सीबीएसई बोर्ड के लिए है। इसका सिलेबस सीबीएसई बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हिंदी हमारी मातृभाषा के लिए विषय कोड है 002 क्लास 10 सेशन 2026-27 के लिए। ये हिंदी का कोर्स ए है, तो कोर्स ए की आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। इसका सिलेबस, आपका सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। ये कोर्स अ के लिए है, कोर्स ए हिंदी। इसका कोड है 002। देखिए, इसमें आपका अपठित बोध ये आपके 14 मार्क्स के आएंगे। व्यवहारिक व्याकरण आपकी 16 मार्क्स की, और रचनात्मक लेखन आपके 20 मार्क्स का, और पाठ्यपुस्तक पूरक 30। तो ये टोटल आपका 80 मार्क्स का एक पेपर होगा। 80 नंबर का पेपर होगा। 20 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के मिलेंगे, इंटरनल जो स्कूल प्रोवाइड करता है आपको देता है प्रैक्टिकल मार्क्स, और ये 3 घंटे की परीक्षा होगी। इसका सिलेबस एक बार डीपली से इसको जान लेते हैं हम। देखिए, अपठित गद्यांश व काव्यांश पर बोध प्रश्न, विश्लेषण, सराहना और बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। एक अपठित गद्यांश जो 250 शब्दों का आएगा। 1 अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न 4 मार्क्स से पूछे जाएंगे। टोटल ये 7 मार्क्स का होगा। एक अपठित काव्यांश आएगा, 120 शब्दों का आएगा। इसके आधार पर 1 अंकीय 3 बहुविकल्पीय प्रश्न के आंसर देने होंगे। अति लघुत्तरात्मक और लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 4 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 7 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों पैराग्राफ के 7-7 मार्क्स होंगे। टोटल इसका 14 मार्क्स होगा। नेक्स्ट हमारा व्याकरण के निर्धारित विषयों में से विषय वस्तु का बोध, भाषिक बिंदु, संरचना आधार पर अति लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक प्रश्न 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से केवल 16 प्रश्नों के आंसर आपको दे देंगे। 16 नंबर के आएंगे क्वेश्चन। और 16 नंबर कैसे इसको विभाजित किया गया है, देखिए, खंड ख में आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे और 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट हमारा वाच्य आएंगे, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। इनमें से पूछा जाएगा 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये भी हमारे 4 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है पद परिचय। 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। इसमें चॉइस आएगी सभी में, और ये भी आपके 4 मार्क्स का होगा। टोटल हमारा इसके बाद में अलंकार आता है। अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, इसके उदाहरण दे देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर कुछ आपसे पूछ भी सकते हैं उसमें से पहचानने के लिए अलंकार। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 प्रश्नों के आपको करने होंगे। ये भी 4 मार्क्स के होंगे। टोटल आपका 16 मार्क्स का ये आपका व्यवहारिक व्याकरण हो जाता है। नेक्स्ट है खंड ग। खंड ग में इसमें क्षितिज भाग 2 के निर्धारित पाठों में गद्यांश के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति और आदि पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 5 मार्क्स के होंगे। और ऐसे ही क्षितिज भाग 2 में निर्धारित पाठों में विषय वस्तु ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। विकल्प सहित 25 से 30 शब्द की सीमा वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये आपके 6 नंबर के होंगे, 6 मार्क्स के होंगे। नीचे आ जाइए। नेक्स्ट इसमें काव्य खंड। देखिए, क्षितिज को गद्य खंड और काव्य खंड में विभाजित कर दिया गया। उसमें अलग अलग करके बताया गया है। ये आपका जो क्षितिज है गद्य खंड है वो 11 नंबर का, और 11 नंबर का आपका काव्यांश आएगा। काव्यांश में आपके काव्य खंड में आपका क्षितिज भाग 2 निर्धारित कविताओं में काव्यांश के आधार पर 1 अंकीय 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 नंबर के आएंगे। 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव हो गए आपके। और क्षितिज भाग 2 की निर्धारित कविताओं के आधार पर विद्यार्थी का काव्य बोध परखने हेतु 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और विकल्प सहित आएगा आपका ये 25-30 शब्दों की सीमा वाले 4 में से 3 प्रश्न ही करने होंगे। ये 6 नंबर के होंगे आपके, 2-2 नंबर के मार्क्स के होंगे। और नीचे आ जाइए। पूरक पाठ्यपुस्तक कृतिका। यहाँ से कृतिका स्टार्ट हो जाती है आपकी। कृतिका भाग 2 निर्धारित पाठों में आधारित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कृतिका से 2 क्वेश्चन आएंगे। 50 से 60 शब्दों में आपको आंसर देना पड़ेगा, और 3 में से केवल 2 प्रश्न करने होंगे, और ये आपके 8 मार्क्स का होगा। 2 प्रश्न करने होंगे, 8 मार्क्स के होंगे। 4 नंबर का एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। टोटल आपके यहाँ पर ये हो जाते हैं 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स का आपका जो आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा पाठ्यपुस्तक से, 30 नंबर बुक से, आपके लिटरेचर बुक से। नेक्स्ट आइए रचनात्मक लेखन। देखिए, रचनात्मक लेखन में विभिन्न विषयों के संदर्भ पर विद्यार्थी के तर्कसंगत विचार प्रकट करने की क्षमता को परखने के लिए संकेत बिंदु के आधार पर समझाए को व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद लेखन। ये 6 नंबर का आएगा अनुच्छेद लिखने के लिए आपको। कोर्स ए के लिए बात हो रही है यहाँ पर। अभिव्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में से किसी एक विषय पर। देखिए, 2 पत्र आएंगे, एक औपचारिक अनौपचारिक आएगा। उसमें से एक पत्र लिखना पड़ेगा आपको, वो 5 मार्क्स का आएगा।
नेक्स्ट है रोजगार से संबंधित व्यक्तियों के लिए लगभग 80 शब्द में स्ववृत्ति लेखन बोलते हैं बायोडाटा तैयार करना पड़ेगा। ये 5 मार्क्स का आएगा आपका, और ये चॉइस में आएगा अथवा दे रखा है विविध विषयों पर आधारित 80 शब्दों में ईमेल लेखन, या तो ईमेल लेखन कर लीजिए या बायोडाटा कर लीजिए, ये 5 नंबर का ही होगा। ये चॉइस में मिल जाएगा आपको, या तो कोई बायोडाटा बना दीजिए या फिर एक कोई ईमेल। नेक्स्ट है 4th वाला, विषय से संबंधित लगभग 40 शब्दों के अंतर्गत विज्ञापन लेखन बनाना पड़ेगा आपको, ये 4 मार्क्स का होगा। देखिए विज्ञापन लेखन में आपको चॉइस मिलेगी, इसमें चॉइस में संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों में शुभकामनाएं, पर्व, त्यौहार एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश, ये चाहिए तो संदेश लेखन बना दीजिए, या फिर आप सूचना संदेश लेखन और या फिर विज्ञापन लेखन, ये 4 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 20 मार्क्स की यहाँ पर रचनात्मक लेखन हो जाता है। देखिए, और नेक्स्ट आंतरिक मूल्यांकन, ये आपके 20 मार्क्स का। आंतरिक मूल्यांकन में सामयिक आकलन, बहुविध आकलन, पोर्टफोलियो, श्रवण वाचन, सब टोटल 5 मार्क्स के होते हैं ये, तो टोटल आपका 20 मार्क्स का होता है ये। और इन सबको दोनों 80 और 20 = 100 हो जाता है यहाँ पर आपको। अब देखिए पाठ्य पुस्तक में आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है। क्षितिज भाग NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण जो है उसको आपको पढ़ना है, और ऐसे ही कृतिका के लिए आपको NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नवीनतम संस्करण पढ़ना है। अब देखिए कौन से चैप्टर आपके वो सिलेबस में नहीं है, जो नहीं है वो आपको यहाँ दे रखे हैं। क्षितिज में आपको देव समैया कवित्व पूरा पाठ नहीं पढ़ना है, ये इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गिरजा कुमार माथुर छाया मत छूना, इससे आपसे कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ऋतुराज कन्यादान, ये भी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। गद्य खंड में महावीर प्रसाद द्विवेदी स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, ये पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाएगा, इससे कोई भी प्रश्न नहीं, चैप्टर हटा दिया गया है। और सर्वेश्वर दया सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक, ये भी चैप्टर आपके हटा दिया गया है। नेक्स्ट हमारा ये क्षितिज के चैप्टर थे, अब आते हैं कृतिका के। एहीं एठियाँ जुलनी हैरानी है रामा, ये पूरा चैप्टर हटा दिया। और जॉर्ज पंचम की नाक, ये पिछली बार बहुत पहले जॉर्ज पंचम की नाक आया था, उसके बाद में ये हटा दिए गए चैप्टर। ये सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो यहाँ हमारा पूरा सिलेबस हिंदी कोर्स A के लिए समाप्त होता है। आगे और सिलेबस पढ़ने के लिए हमारे ज्ञान सरयू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।